नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र खत्म हो चुका है। 2 दिन के इस मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने सरकार पर कई मुद्दों को लेकर हल्ला बोला, तो वहीं ये भी देखा गया कि दिल्ली सरकार ने कई इश्यूज को उठाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध किया और कई मुद्दों को लेकर सदन में अपनी बात भी रखी। और इसी कड़ी में हमने देखा कि दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट का जिक्र किया और इसी कानून का हवाला देते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कि केंद्र में सत्ता पर काबिज है, वो दिल्ली में सरकार सीधे तरीके से बनाने में नाकाम रही और इसीलिए दूसरे रास्तों से दिल्ली में शासन करने के लिए दिल्ली सरकार की शक्तियों को दबाने की कोशिश की गई इस कानून के जरिए। लेकिन राघव चड्ढा ने अपनी बात कहते कहते एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो शायद सदन के अंदर करना सही नहीं था। हालांकि उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार ये कानून लेकर आई है, उस कानून से सदन के अंदर बैठे सभी लोग संवैधानिक तौर पर, वैधानिक तौर पर नपुंसक बन जाएंगे एक वक्त के बाद। उन्होंने सिर्फ अपनी ही पार्टी के लोगों को नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि आज बेशक हम सत्ता में बैठे हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो दूसरी पार्टी है वो सत्ता में बैठेंगी, लेकिन ये जो कानून आया है, ये कानून तमाम लोगों को जो सदन में बैठे हैं उन्हें नपुंसक बनाता है। क्या कहा राघव चड्ढा ने, वो आपको सुनवाते हैं। 2020 में फिर एक बार इन्होंने कोशिश करी, फिर मुंह की खानी पड़ी, सत्ता हाथ से चली गई। दशकों से ये दिल्ली की सरकार नहीं चला पा रहे, तो जब इन्हें ये बात समझ में आ गई कि हम प्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर पे डायरेक्टली एक चीज नहीं कर सकते, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली इस सरकार पे कब्जा करना चाहते। मैं ये बता दूं, जो अभी और भी कई सारे ऑनरेबल मेंबर्स ने कहा कि हो सकता है कि आज से कई दशकों बाद यहां किसी और पार्टी की सरकार हो, आपकी पार्टी की सरकार भी हो सकती है, लेकिन ये कानून जो केंद्र सरकार GNCTD अमेंडमेंट कानून जो लाई है 2021 में, ये कानून इस चेंबर में बैठे, इस ऑगस्ट हाउस में बैठे हर सदस्य को, हर लॉ मेकर को, हर लेजिस्लेटर को आने वाले हर समय के लिए लेजिस्लेटिवली और एडमिनिस्ट्रेटिवली इंपोर्टेंट बना देता है। विधियक रूप में और प्रशासनिक तौर पे हम सबको, जितने भी सदस्य इस हाउस में बैठे हैं और आने वाले समय में भी बैठेंगे, उन्हें नपुंसक बना देता है। ये कानून केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के 2018 के लैंडमार्क जजमेंट के खिलाफ ही नहीं है, ये कानून संविधान के खिलाफ है और संविधान की मूल भावना, जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसमें सबसे अहम तवज्जो दी जाती है फेडरलिज्म को, संघीय ढांचे को। ये संघीय ढांचे की हत्या है, केवल एक प्रहार नहीं है, ये फेडरलिज्म पे एक बहुत बड़ा अटैक है। तो राघव चड्ढा के बयान को आपने सुना, आप ये खुद तय कीजिए कि उनके शब्दों का चयन सही था या नहीं था। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट एक्ट की बात करें, जो सरकार इस साल लेकर आई, 28 मार्च 2021 को इसे कानून की शक्ल दे दी गई, जब संसद के दोनों सदनों में से पास कर दिया गया। और उसके बाद जो दिल्ली सरकार है, उसे इस बात से दिक्कत हुई कि इसमें यह कहा गया कि दिल्ली के अंदर सरकार का मतलब LG होगा और इसी बात को लेकर दिल्ली सरकार के तमाम मंत्रियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला था और खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा था कि बिल का कहना है दिल्ली के लिए सरकार का मतलब LG है। तो अब चुनी हुई सरकार क्या करेगी? सारी फाइलें LG के पास जाएंगी। ये संविधान के खिलाफ है और जो जजमेंट थी उसमें कहा गया था कि अब किसी भी फाइल को LG के पास भेजने की जरूरत नहीं होगी। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो सभी डिसीजन ले सकेगी और डिसीजन की जो कॉपी है, जो फैसले की जो कॉपी है, वो LG को भेजनी होगी। तो दिल्ली में दिल्ली सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वर्सेस LG की जो लड़ाई रही, वो किसी से छिपी नहीं थी। और इसी के बाद इन्हीं सब वजहों से दिल्ली सरकार ने रुख किया कोर्ट का। दिल्ली सरकार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, हाई कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट गए। उसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते हुए कहा था कि दिल्ली सरकार को ये अधिकार है कि वो कोई भी फैसला ले सकते हैं और फैसले के बारे में जानकारी जो है वो एलजी को देनी होगी, लेकिन एलजी को
एलजी की सहमति की जरूरत नहीं होगी। हालांकि केंद्र सरकार जो कानून लेके आई है वो ये एलजी को अधिकार देती है कि अगर एलजी मंत्री परिषद के किसी फैसले से सहमत नहीं है तो फिर वो मामले को राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।